हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एम के क्लासेस में। तो आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर जितना भी JKSSB फेज़ 2 का सिलेबस है उस सब के लिए MCQ सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम टॉपिक वाइज टॉपिक MCQs आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सबको पता होगा सुबह 10:30 बजे वाली टाइमिंग पर यहाँ पर आपको जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं, जहाँ पर जो भी आपका मेन पार्ट है, जैसे कि फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, जनरल अवेयरनेस स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, बाकी क्लाइमेट, क्रॉप ऑफ इंडिया, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, रिवर लेक्स ऑफ इंडिया, ये सब हम सुबह वाले टाइमिंग में कवर करेंगे। और शाम की टाइमिंग जिसमें 8:30 बजे वाली, इसमें आपको जैसे बाकी सेक्शंस जो आसान सेक्शंस है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इसी के साथ हम अभी साइंस की सीरीज़ भी चला रहे हैं, ये आपको जहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे, तो ज़्यादा लोड आप पर नहीं रहेगा। और तीसरा हमने बात करी है, जैसा आपको पता है कि करंट अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने JK अफेयर्स नाम का एक चैनल बनाया है, जिसमें हम हर दिन आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। टारगेट क्या है हमारा, जून मंथ से लेकर अक्टूबर मंथ तक के, जब तक एग्ज़ाम नहीं है, सब करंट अफेयर्स आप करो। और ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होती दोस्तों, यही कोई 8-10 मिनट की वीडियो होती है, और सिर्फ वीडियो आपको हर दिन देखनी होती है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको नोट करनी है, बाकी आपको सिर्फ अपडेट का अपने आप को करना होता है। तो आज का हमारा नेक्स्ट पार्ट है 71 से लेकर 80 तक के क्वेश्चंस। हम 70 तक के क्वेश्चंस कर चुके हैं हमारे सारे पार्ट में, ठीक है। पिछले जितने पार्ट्स हैं, जिन्होंने नहीं देखे हैं, हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहाँ पर आपको दिख जाएंगे, ठीक है। जनरल साइंस JKSSB फेज़ 2 नाम का, स्टार्टिंग में ही आपको ये पूरा दिख जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट सेक्शन में दिख जाएगा। आप वहाँ पर हमारी पुरानी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज का पार्ट हमारा 71 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन, और 71 क्वेश्चन आपके सामने। अपार्ट फ्रॉम द टेम्पोरल बोन, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। आपको स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी पता होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन को छोड़कर हमारे शरीर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है। तो ऑप्शंस है ह्यूमरस, फेब्यूला, फ्यूमर या फिर टीबिया। तो नाम पढ़ के ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। काफ़ी लोगों को इसका आंसर पहले का पता होगा। ऑप्शन सी फ्यूमर बोन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे, अपार्ट फ्रॉम द टेम्पोरल बोन, फ्यूमर इज़ कंसिडर्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी ये कंसिडर की जाती है। और ये कौन सी बोन कहाँ पे लोकेटेड होती है, ह्यूमन थाई इज़ द ओनली बोन लोकेटेड विद इन द ह्यूमन थाई। ओनली बोन जो हमारी ह्यूमन थाई पर लोकेटेड होती है, इट इज़ बोथ द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ये एक तो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन तो होती है, साथ ही साथ लॉन्गेस्ट बोन भी होती है ह्यूमन बॉडी की, जो हिप से लेकर नी तक एक्सटेंड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 71 क्वेश्चन हो गया। 72 क्वेश्चन आपके सामने। व्हाट नेम हैज़ बीन गिवन टू द फियर ऑफ क्रॉसिंग रोड्स। देखिए, कई लोगों में रोड क्रॉस करने के लिए काफ़ी डर होता है, तो उस डर को क्या नाम दिया गया है। व्हाट नेम हैज़ बीन गिवन टू द फियर ऑफ क्रॉसिंग रोड्स। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एग्रोफोबिया, ठीक है। एग्रोफोबिया इज़ द राइट आंसर। ये होता है क्या, रोड क्रॉस करने का जो फेयर होता है, द फेयर ऑफ क्रॉसिंग रोड इज कॉल्ड एग्रोफोबिया। जो रोड क्रॉस करने का फेयर होता है, इसको हम एग्रोफोबिया बोलते हैं। दिस फोबिया इज कंसिडर्ड टू बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फेयर ऑफ कार्स, एज इवन क्रॉसिंग ए डेजर्टेड इंटरसेक्शन स्टिल इनिशिएट्स द फेयर। मतलब कि यहाँ पर अगर आपके रोड पर कोई गाड़ी, कोई कार वगैरह नहीं भी है, तब भी रोड क्रॉस करने पर डर लगे, तो वो चीज़ फियर होती है, वो चीज़ डर होती है, वो चीज़ फोबिया होती है, उसको एग्रोफोबिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। विच अमंग दी फॉलोइंग डिजीज हैज़ द मिनिमम इंक्यूबेशन पीरियड कंपेयरिंग टू द अदर। इनमें से कौन सी डिजीज़ का सबसे कम इंक्यूबेशन पीरियड होता है दूसरे डिजीज़ को देखते हुए, कंपेयरिंग टू दी अदर वन। स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स या फिर मम्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का इंक्यूबेशन पीरियड बाकी डिजीज, स्मॉल पॉक्स हो गया, मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, इनके कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है, ठीक है। ऑप्शन बी, इन्फ्लुएंजा इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर देख सकते हो आप, इन्फ्लुएंजा का इंक्यूबेशन पीरियड 1 या 2 दिन में इसका इंक्यूबेशन पीरियड आ जाता है, लेकिन बाकियों का लगभग 6 to 15 डेज़ है। बाकी जितनी हमने ऊपर देखी, मीजल्स, मम्स, स्मॉल पॉक्स, इनका इंक्यूबेशन पीरियड 6 to 15 डेज़ का है। 74th क्वेश्चन है आपके सामने। ए कम्बिनेशन ऑफ सेवरल मेडिसिन कॉल्ड सीरीज इज
यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज। यहाँ पर देखिए कि कम्बिनेशन है बहुत सी मेडिसिन का जिसको सीरीज बोला जाता है। ये कौन सी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है? ये कम्बिनेशन ऑफ सेवरल मेडिसिन जिसको सीरीज बोला जाता है, किस डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए ये यूज़ की जाती है? HIV एड्स, डिप्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस या फिर मलेरिया। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ट्यूबरकुलोसिस। किसके डिजीज, कौन सी डिजीज़ के लिए ये मेडिसिन यूज़ की जाती है? ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो यहाँ पर ये है क्या, इस कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल मेडिसिन सीरीज ये किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है? ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। होता किसकी वजह से है ये? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, MTB जिसको बोलते हैं। और MTB की फुल फॉर्म ही माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। ये जनरली इफेक्ट करता है लंग्स में, ठीक है, बट कैन आल्सो इफेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। जनरली ये लंग्स में ही इफेक्ट करता है, लेकिन ये हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स पर भी इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने। विच अमंग द फॉलोइंग लाइव टिश्यूज ऑफ द ह्यूमन आई डज नॉट हैव ब्लड सेल्स? इनमें से कौन से लाइव टिश्यूज हैं हमारी ह्यूमन आई के, अपनी हमारी आंख के, दैट डज नॉट हैव ब्लड सेल्स, ब्लड वेसल्स, जिनकी ब्लड वेसल्स नहीं होती है, जिनकी ब्लड वेसल्स नहीं होती है? स्क्लेरा, कॉर्निया, कोरॉइड या फिर इरिस? तो राइट आंसर पता होना चाहिए, कॉर्निया। ऑप्शन बी है यहाँ पर राइट आंसर। इनकी ब्लड वेसल्स नहीं होती। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, कॉर्निया डजंट हैव ब्लड वेसल्स, इनके ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। ये एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है आई का, डैट कवर्स द फ्रंट पोर्शन ऑफ आई, जो आई का, हमारी आंख का फ्रंट पोर्शन, उसको कवर करते हैं ये कॉर्निया, ठीक है। इट कवर्स किस किस को कवर करता है? प्यूपिल, इरिस एंड एंटीरियर चैम्बर। प्यूपिल को कवर करता है, इरिस को कवर करता है, साथ ही साथ जो हमारा एंटीरियर चैम्बर है उसको ये कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने। ए हेल्थ प्रॉब्लम विच इज़ करेक्टराइज बाय इनएबिलिटी ऑफ द बोन मैरो टू प्रोड्यूस द रेड ब्लड सेल्स इज प्लेस्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स? देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक हेल्थ प्रॉब्लम है जिसमें क्या है कि हमारी जो बोन मैरो है इसमें वो कैपेबिलिटी नहीं रहती टू प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स, कि ये रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करे इन। अब ऐसी डिजीज़ को हम कौन से ग्रुप में प्लेस करते हैं? फिर से सुन लो कि जो हमारी बोन मैरो होती है ये रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं होती, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। तो इस डिजीज़ को हम कौन से ग्रुप में रखते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। कौन सा? एप्लास्टिक एनीमिया, ऑप्शन बी है यहाँ पर राइट आंसर। नीचे आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनएबिलिटी ऑफ द बोन मैरो टू प्रोड्यूस द रेड ब्लड सेल्स इज प्लेस्ड इन एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया में इसको रखते हैं। इट कॉजेज ए डेफिशिएंसी ऑफ ऑल ब्लड सेल्स, जितने भी ब्लड सेल्स हैं उन सभी की ये डेफिशिएंसी, इसके कारण उन सभी की डेफिशिएंसीज होती है, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हो गए, वाइट ब्लड सेल्स हो गए और प्लेटलेट्स हो गए, ये तीनों की तीनों। और क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने। बेटा कैरोटीन इज फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग इन अबंडेंस? इनमें से किसमें बेटा कैरोटीन एबंडेंस में यानी कि काफ़ी मात्रा में पाया जाता है? फिशिस में, रेप्टाइल्स में, मैमलियंस में, एम्फीबियंस में? तो राइट आंसर आपको पता होना चाहिए ऑप्शन बी, रेप्टाइल्स में ये पाया जाता है। रेप्टाइल्स जैसे कि ये स्नेक्स हो गए, लिजार्ड्स हो गए, इनमें ये काफ़ी मात्रा में होता है। बीटा कैरोटीन इज फाउंड इन रेप्टाइल्स इन अबंडेंस। बीटा कैरोटीन आल्सो नोन एज बीटा कैरोटीन इज ए मेंबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन फैमिली। एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन फैमिली का ये मेंबर होता है और ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स के एपिडर्मिस में मिलता है। 78th क्वेश्चन है। लेट हरगोबिंद खुराना had received Nobel Prize in Physiology in 1968 for work on which among the following? साइंस के रिलेटेड ये थोड़ा एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है ये नॉर्मल। तो यहाँ पर देखिए कि लेट हरगोबिंद खुराना, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1968 में फिजियोलॉजी में, अपने कौन से काम के लिए? तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। मैकेनिज्म्स ऑफ द एक्शन ऑफ हार्मोन्स, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज, इंटरप्रिटेशन ऑफ जेनेटिक कोड या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल्स।
तो यहाँ पर राइट आंसर इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द जेनेटिक कोड। इसके लिए इनको फिजियोलॉजी में 1968 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं लेट हरगोबिंद खुराना है रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी 1968 फॉर वर्क ऑन इंटरप्रिटेशन फॉर द जेनेटिक कोड। इन जेनेटिक कोड की इंटरप्रिटेशन के लिए इनको मिला था। थे कौन ये? एंड इंडियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट, एक इंडियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे। विच अमंग द फॉलोइंग इज द एडिबल पार्ट इन राइस? इनमें से क्या राइस का एडिबल पार्ट है? इनमें से क्या विच अमंग द फॉलोइंग इज द एडिबल पार्ट इन राइस? क्या फ्रूट है, कॉटिलेडन्स है, एंडोस्पर्म है या फिर एम्ब्रियो है? तो क्या है एडिबल पार्ट ऑफ इन राइस? ये है एंडोस्पर्म। ऑप्शन सी है यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, एंडोस्पर्म इज द एडिबल पार्ट इन राइस। ऑप्शन सी। यहाँ पर नीचे आप एक्सप्लेनेशन इसकी देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली स्टोर्ड इन हस्क, एलेरॉन एंड एम्ब्रियो ऑफ राइस विच आर रिमूव ड्यूरिंग दी पॉलिशिंग प्रोसेस। जो रिमूव हो जाते हैं जब हम राइस की पॉलिशिंग होती है उसमें, उस काम में ज़्यादातर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसके रिमूव हो जाते हैं। पॉलिशिंग ऑफ राइस इज रिक्वायर्ड एज द ऑयल रिच एल्यूराइन लेयर टर्न्स द सीड रेंसिड upon storage and therefore making rice unsuitable for consumption. Consequently, the rice endosperm that comprises the edible part of rice for human lacks or contains only small amount of key nutrients. ज़्यादातर ऐसे देखा जाए तो उनमें जो इनका एंडोस्पर्म वाला पार्ट होता है उसमें बहुत ही कम की न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि आयरन मिलता है, जिंक मिलता है, प्रोटीन वगैरह। डेट आर एसेंशियल फॉर ए हेल्दी डाइट, जो हेल्दी डाइट के लिए एसेंशियल होते हैं। कंसीडरिंग द फैक्ट अबव एंड सेवरिटी ऑफ वाइड स्प्रेड। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। द साइंस ऑफ यूजिंग मैकेनिकल डिवाइसेस विद ह्यूमन मसल स्केलेटन एंड नर्वस सिस्टम टू असिस्ट और एनहांस मोटर कंट्रोल लॉस्ट बाय तरुमा डिजीज और डिफेक्ट इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, बायोमेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ऑप्शन बी बायोमेक्ट्रॉनिक्स इज द राइट आंसर। नीचे आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इज एन अप्लाइड इंटरडिसिप्लिनरी साइंस दैट एम्स टू इंटीग्रेट मैकेनिकल एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पार्ट ऑफ biological organism. It includes aspects of biology, mechanics and electronics. It also encompasses the fields of robotics and neuroscience. The goal of the science is to make devices interact with human muscles. इसका काम यही है कि जो devices होते हैं ये human muscle के साथ interact कर सके, skeleton, nervous system के साथ। The end result is that device will help the human motor control that was lost or impaired by Taruma disease or birth defects. जो इनका काम यही है कि हम इंसान के हाथों वो कंट्रोल, वो मोटर कंट्रोल आ जाए जो अगर किसी भी तरह का, जैसे कि किसी का कोई बर्थ टाइप का डिफेक्ट हो या तो डिफेक्ट के कारण कुछ भी हो तो वो चीज़ पूरी की जा सके। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे आज के नेक्स्ट 10 क्वेश्चन 71 से लेकर 80 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम 81 से लेकर 90 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो जो भी चैनल पर न्यू है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे दूसरे चैनल JK अफेयर्स को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पर वीडियो देखनी है। यहाँ पर टारगेट हमारा यही है कि जून से लेकर अक्टूबर तक के जितने भी आपके जब तक एग्ज़ाम्स हैं तब तक हम आपको रेगुलर करंट अफेयर्स और साथ ही साथ कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो या फिर जम्मू कश्मीर के लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो, वो सब के सब हम आपको हमारे दूसरे चैनल JK अफेयर्स पर प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।